नमस्कार दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की, जिसकी कि कक्षा 6 का पेपर आपका होने वाला है 10 अप्रैल 2021 को। इस पेपर में आपका एक टॉपिक आता है रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति, और उसके जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उन पे हम लोग बात कर रहे हैं कि वो कैसे हैं और उन पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक हमने अलग अलग तरह के टॉपिक्स पे बात किया था। हमने समरूपता देखा था, हमने सादृश आकृतियां देखे थे, सारी चीजें देखा था। तो आज हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की। अब ये जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ इस बुक से। ये आपकी रेडियन बुक कंपनी की बुक है, जो कि आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसमें आपका मैथ, आपका रीजनिंग, जितना भी पार्ट आपका आता है, सारी की सारी चीजें आपको दी हैं। तो आपके अभ्यास के लिए और आपकी पढ़ाई में ये काफी ज्यादा हेल्प करेगी। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं भी ये अवेलेबल है, आप इसको मंगा सकते हैं बुक को अपने पढ़ने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है एनालॉजी। एनालॉजी में होता क्या है मैं आपको समझा देता हूं। आपको 3 आकृतियां बनी होंगी, उसमें जो पहली आकृति होगी और दूसरी आकृति होगी, उसके बीच में कोई एक पैटर्न होगा। आपको पकड़ना है कि पहली आकृति और दूसरी आकृति के बीच में क्या पैटर्न है, ताकि जब तीसरी आकृति आप देखो तो आप उसी तरह का पैटर्न चौथी आकृति में ढूंढ सको, जो कि आपका उत्तर बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको चीज और जल्दी समझ में आएगी। जैसे आपका देखिए उस बुक का पहला क्वेश्चन दिया है यहां पर ये। अब इसको अगर देखेंगे तो हमको यहां पर क्या दिख रहा है कि पहली आकृति में आपको एक तीर बने हैं, ये प्लस बना है, प्लस के दोनों तरफ इधर तीर बने हैं। फिर इसको क्या किया गया है, इस आकृति को हमने ऐसे करके 45 अंश घुमा दिया है। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वहां पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि 45 अंश और 90 अंश का कोण कैसे घूम रहा होता है। तो हमने क्या किया कि हमारा कुछ ऐसे करके ये तीर था, और अब ये 45 अंश घूमा है किस दिशा में, राइट साइड को घूम रहा है, दाहिनी तरफ घूम रहा है, यानी कि दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा, यानी कि क्लॉकवाइज। करेक्ट। तो अब अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको ये काला वाला ऐसे दिख रहा है, इसको अगर हम दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो ये आपका ऐसा सीधा हो जाएगा। तो हमारा जो फिगर बनेगा वो कुछ बनेगा, ये वाला पार्ट ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे, ये आपका पूरा रंगा हुआ वाला पार्ट, और जो हमारे खाली वाले हैं वो आपके ऐसे करके आ जाएंगे। तो ये फिगर अगर आप देखिए तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहां पर आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, पहले पे 3 वृत्त बने हैं, दूसरे पे आपके 4 वृत्त बने हैं, और फिर हमको 2 त्रिभुज बने और हमको चौथी आकृति पूरी करनी है। अब अगर पहली और दूसरी आकृति को आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि 3 वृत्त के बाद जब चौथा वृत्त बनाया गया है तो क्या किया गया है कि ये वाले जो वृत्त हैं इसकी लाइन को पूरा किया है। याद है वो टिक टैक टो खेलते थे बचपन में, कैसे करते थे, यहां पर आपका होता था, एक यहां पर होता था, तो तीसरा पूरा करते थे। वही चीज यहां पर पूरी की गई है कि आपके 2 थे, उसको तीसरे को पूरा कर दिया गया। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो आपका एक त्रिभुज बना है, दूसरा त्रिभुज बना है। तो अगर इस लाइन को पूरा करना होगा तो सीरीज पूरी करने के लिए हमको इसके नीचे ही तीसरा त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना। मतलब कि यहां पर जो हमारी आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी, एक त्रिभुज, उसके नीचे तीसरा त्रिभुज, और उसके नीचे आपका तीसरा त्रिभुज, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है आपकी बुक में वो कुछ ऐसा है। यहां पर अगर देखोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिख रहा है कि आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 पत्तियों से मिला के एक फूल बना है। जब हम दूसरी वाली आकृति में आए हैं तो क्या हुआ है कि हमारी पत्तियां कम होकर कितनी हो गई हैं, 6 हो गई है ना। पहले आपकी 8 पत्तियां थी, 8 से कम होकर आपकी 6 हो गई। अब जब 6 हो गई हैं तो यहां पर क्या किया है कि इसको 4 कर दिया है। जब 4 किया है तो अब 4 से कम होंगी तो कितनी हो जाएंगी, 2 कम हो जाएंगी, तो है ना। तो 8 से 2 कम होके 6 हो गई, तो यहां 4 से कम होके 2 हो जाएंगी। अब जब कम होने का तरीका होगा तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हमारी पत्तियां हमको कुछ ऐसे दिखनी चाहिए थी, और या तो हमारी पत्तियां कुछ ऐसे दिखनी चाहिए थी, क्योंकि यहां पर तो हमको समझ में आया नहीं कि किस तरफ से पत्तियां गायब करेंगे। तो इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में आपको यहां पर ए में ये वाला पैटर्न बना दिख रहा है, तो आपका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक आपका तीर बना है और उसके साथ एक त्रिभुज सी आकृति बनी है, और फिर हमको एक अर्धवृत्त में बनाया गया है आकृति। ठीक है, चलिए जब आप इस तीर को देख रहे हैं तो तीर आपका पहले दाहिनी तरफ देख रहा है और फिर उसको ठीक पलट दिया गया है। करेक्ट, हमारा तीर क्या था, अगर आप देखोगे तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि यहां पर तीर की दर्पण आकृति बनाई गई है। ये आपका तीर ऐसे था, अगर मैं यहां पर दर्पण लगा दूं तो दर्पण के जो पास की चीज होती है वो पास में दिखती है, और जो जितना दूर की चीज होती है वो उतना दूर पे दिखती है। तो हमारे दर्पण आकृति का पहला भाग ये हो गया।
जब आप दूसरे भाग को देख रहे हो तो दूसरा भाग आपका क्या है, ये ऐसे करके आपका त्रिभुज बना है ना, ये ऐसे करके हमारा त्रिभुज बना और लाइन खींची है। अब इसको क्या किया गया है, इसको यहां पर अगर आप देखोगे ना तो इसको क्या किया गया है कि इसमें यहां पर इसकी जलीय आकृति बनाई गई है जिसको बोलते हैं वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में क्या होता है कि उसको ठीक हम पलट देते हैं, यानी इसको पलटने का सीन हुआ तो कैसे पलटेंगे, ये आपका इधर आ गया और ये वाला भाग जो है आपका वो इधर आ गया और ऐसे करके आपका ये पलट गया। तो इसको उठा के आप यहां पर रख के देखो तो आपको दिख रहा होगा कि जो पहली और दूसरी आकृति है अब वो आपकी मैच करने लगी। तो ऊपर वाले पार्ट को हमको करना है मिरर इमेज और नीचे वाले पार्ट को करना है वाटर इमेज। ठीक है, तो बना के देखते हैं। जब ऊपर वाले पार्ट की मिरर इमेज करोगे यानी कि आप दर्पण आकृति करोगे तो सीधा हो गया, ये ऐसे था तो ये आपका घूम के ऐसे हो गया। इस वाले पार्ट की जब हम करेंगे आकृति यानी कि जलीय आकृति या फिर वाटर इमेज बनाओगे तो आप क्या करोगे, ये आपका ऐसे घूम जाएगा और ये कुछ ऐसे करके आ जाएगा। तो ये आप ऐसे करके बना लो इसमें। ठीक है, ये आपका इमेज बनेगा। अब ऐसी इमेज आपको किस में दिख रही है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो यहां पर मैच कर रहा है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूं कि कैसे हम लोग जो बात कर रहे थे दर्पण आकृति की या फिर मिरर इमेज की, वो क्या होता है। हम एक ही चीज से समझने की उसको कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इसको पकड़ने में। ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा था। सपोज मैंने लिखा एक अक्षर P, ठीक है, इस P को लिखा और इस P की दर्पण और मिरर दोनों में आपको दर्पण आकृति और जलीय आकृति दोनों दिखाता हूं। तो जब भी आपकी दर्पण आकृति बनती है आपका क्या होता है, हमने ऐसे करके मान लीजिए एक दर्पण लगा दिया। जब दर्पण लगा दिया तो ये आपका ऐसे था, जब ये पलटेगा तो यूं हो जाएगा, यानी दर्पण के जितना पास की जो चीज होती है वो उतना ही पास दिखती है और जो जितना दूर की चीज होती है वो उतना ही दूर दिखती है। तो यहां पर अगर इस दर्पण से देखोगे तो ये वाली जो लाइन थी सीधी, ये आपको इधर दिख रही थी, तो जब दर्पण से पलटेगा तो आपकी जो दूर वाली चीज है वो दूर दिखेगी, जो पास वाली चीज है वो पास दिखेगी। ठीक है, ये हो गई आपकी दर्पण आकृति। जब हम बात करेंगे यहां पर जलीय आकृति की यानी कि आपकी वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज के लिए आपका पानी किधर भरा होता है, नीचे भरा होता है। अब पानी नीचे भरा है तो आपको क्या करना है, ठीक आपकी वही दर्पण आकृति बनेगी लेकिन वो नीचे की तरफ घूम जाएगी। तो जो चीज आपकी जितनी पास दिख रही है वो चीज उतना ही पास रहेगी और जो दूर वाली है वो दूर दिखेगी। तो आपकी जो जलीय आकृति बनेगी वो कुछ आपकी ऐसे करके बनेगी। तो एक ही P है, P को देखो जब मिरर में आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा और इसको जब वाटर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये चीज समझ में आई, ये आपका होता है मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हो मिरर यानी कि दर्पण आकृति और इसको बोलते हैं हम लोग वाटर यानी कि जलीय आकृति। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो क्या था, पिछले पे आंसर लगाया है ना हमने, हाँ आंसर सी है लगा था। चलिए, तो यहां पर बात करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि आपके 3 वृत्त हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं और उनके एक भाग को रंगा गया है। तो पहले में आपको क्या दिख रहा है कि नीचे का भाग रंगा है और उसके अगले में आपको इधर बाईं तरफ का भाग रंगा दिख रहा है। तो अगर हम इस नीचे से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो किधर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इस दिशा को बढ़ रहे हो, इस दिशा में, है ना, इस दिशा में बढ़ते गए। तो अगर हम इस दिशा से बढ़ेंगे तो किधर को बढ़ेंगे, यहां से बढ़ के यहां पर पहुंचे थे, तो अगर ये वाला रंगा था तो अगले में पहुंचेंगे तो ऊपर वाला रंगा होगा। मतलब कि हमारा जो फिगर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि अगर हमारे पास 3 वृत्त हैं जो कि एक दूसरे को काट रहे हैं, तो अब अगर ये रंगा था तो हमारा ये पार्ट रंगा हुआ हमको मिलना चाहिए। तो ये रंगा हुआ पार्ट आपको किस में दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, आपके लाइन बनी है और लाइन के ऊपर प्लस और नीचे आपको वृत्त दिख रहा था। जब आप दूसरे वाले फिगर में आए हो तो ये लाइन आपकी दिशा बदल दी है, ठीक है, दिशा बदल दी है और दूसरा क्या हुआ है कि प्लस नीचे आ गया और वृत्त ऊपर चला गया। जब ये लाइन दिशा बदली है तो एक चीज को और ध्यान दीजिए, जब आप पहले फिगर में देख रहे थे तो आपकी जो छोटी वाली लाइनें थी वो अंदर थी और बड़ी वाली लाइनें बाहर थी, और जब आपकी दिशा बदली है तो बड़ी वाली लाइनें अंदर आ गई हैं, छोटी वाली बाहर चली गई हैं। तो यहां पर भी जब हम इसको बदलेंगे तो क्या होगा कि बड़ी वाली लाइनें जो है आपकी ऐसा कुछ करके ये और बड़ा बना लेते हैं, बड़ी वाली लाइनें इधर और छोटी वाली लाइन ऐसे कुछ करके, उसी तरीके से बड़ी वाली लाइन और उसके नीचे आपकी
छोटी वाली लाइन, ठीक है। और ये प्लस इधर था तो प्लस खिसक के इधर आ जाएगा और ये आपका इधर चला जाएगा। तो ऐसा ही इमेज आपको किस में बना हुआ दिख रहा है, प्लस किस में, देखो दाहिनी तरफ दिख रहा है, हमको सिर्फ पहले और दूसरे में प्लस दिख रहा है। और इसमें भी अगर देखें तो हमारा बी वाला ही ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा, तो बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पर क्या हुआ है इसको देखो समझिए, तो आपको अपने आप यहां पर आंसर मिलने लगेगा, ठीक है। यहां पर दो स्टेप में ये चीज हुई है, मैं आपको समझाता हूं कि पहले और दूसरे में क्या पैटर्न बना है, तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। पहला पैटर्न आपका क्या बना है, देखो हमने क्या किया, ये ऐसे करके बना है, कुछ यूं करके, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, इसको आप घुमा दो ऐसे करके, एक बार 90 अंश इस दिशा में घुमा दीजिए। तो जब 90 अंश आप दक्षिणावर्त घुमाओगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ऐसे करके, यूं हो जाएगा ऐसा, ठीक है। ये ध्यान देना, ये आपका समकोण त्रिभुज सा बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज सा आपका ऐसा बन गया। अब जब ये समकोण त्रिभुज सा ऐसा बन गया तो आपको क्या करना है, अब इसकी आपको कैसे, कौन सी आकृति बनानी है, जलीय आकृति। तो जब आप इसकी जलीय आकृति बनाओगे तो ये आपका ऐसे करके आया, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, और जो समकोण था वो नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। और अब आपका कुछ ऐसे बन गया। तो अब आप मिलाओगे तो आपका जो दूसरा फिगर है वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम थोड़ा सा 90 अंश दक्षिणावर्त घूमेंगे, और 90 अंश दक्षिणावर्त घूमने के बाद हम उसको फ्लिप कर देंगे। तो यहां पर अगर इसको घुमाएंगे तो कैसा घूमेगा, ये देखो, तो आपका ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे करके घूम गया 90 अंश, और ये हमारा यूं करके घूम गया, ये बन गया, ठीक है। अगर आपको ये 90 अंश ठीक से नहीं समझ में आया तो अब आपको 90 अंश ठीक से समझ में आएगा। अब जब ये बन गया तो इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे। तो इसको फ्लिप करो तो आपने क्या किया, यूं हो गया, और अब ये 90 अंश वाला आपका यूं करके आ गया, और ये आपका फ्लिप होके बन गया। तो ऐसा आपको फिगर किस में दिख रहा है, देखो तो 18th में अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका करेक्ट मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो गया डी। समझ में आया ना स्टेप कैसे थे, दो स्टेप में यहां पर आंसर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या हुआ है, देखिए जब आप पहले फिगर में देखोगे तो दो आपके अर्धवृत्त बाहर हैं और दो अर्धवृत्त आपके अंदर हैं। जब आप दूसरे वाले पार्ट पे जा रहे हो तो जो अर्धवृत्त आपके बाहर थे वो अर्धवृत्त आपके अंदर आ गए, और जो अर्धवृत्त अंदर थे वो बाहर चले गए। यानी हमको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में पहले स्टेप मतलब जो भी अर्धवृत्त बाहर है उसको अंदर ले जाना है और अंदर वाले को बाहर ले जाना है। जब आप इस वाले फिगर में पहुंचेंगे तो आपका क्या होगा, आपको दिख रहा है कि कुछ अर्धवृत्त बाहर और कुछ अंदर है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये अर्धवृत्त आपका बाहर दिख रहा है तो अब ये अर्धवृत्त आपका अंदर आ गया, ये अर्धवृत्त अंदर दिख रहा है तो ये अर्धवृत्त बाहर चला जाएगा, ये बाहर दिख रहा है तो ये अर्धवृत्त आपका अंदर आ जाएगा, और ये अंदर दिख रहा था तो ये अर्धवृत्त बाहर चला जाएगा। तो कुछ ऐसे करके आपका फिगर बनेगा। ऐसा फिगर देखो आपको किसमें मिल रहा है, तो 19th में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका उसमें ये फिगर मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी बुक में 27th अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, जैसे आपको याद होगा अभी हम लोग पीछे जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था जलीय आकृति, जलीय आकृति के लिए हम क्या करते थे, ऐसा कुछ करते थे। तो इसमें क्या है कि एक पेड़ सा बना है ना, और ये पेड़ आपका जब जलीय आकृति बनेगी तो आपका यूं करके हो गया है। तो हमारा जो फिगर दिया है हम उसको भी चेंज करेंगे तो कैसा होगा, ठीक है। आपका फिगर बना है ये, इसमें आपका एक समकोण सा बना है और अंदर आपके दो त्रिभुज बने हैं, करेक्ट। अब जब इसको चेंज करेंगे, इसको फ्लिप करोगे तो ये ऐसे करके फ्लिप होगा। तो सबसे पहले तो ये जो अर्धवृत्त वाला कटोरे सा बना है वो बना ले, तो ये हमारा कटोरा हो गया। अब आपका ऊपर साइड का जो समकोण है वो कैसे हो जाएगा, वो समकोण आपका ऐसे करके बनेगा। और ये जो वृत्त, ये जो त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज आपको कैसे दिख रहे हैं, त्रिभुज आपका दिख रहा है ऐसे करके। तो अगर इसकी जलीय आकृति करेंगे ना तो ये त्रिभुज आपका ऐसे करके घूम जाएगा। तो अब हमारे त्रिभुज कैसे घूम जाएंगे, ये हमारे यूं करके घूम जाएंगे। तो ऐसी आकृति देखो आपको मिलती हुई किसमें दिख रही है, ये वाला तीसरा और चौथा। तो तीसरा और चौथा आपको मिलता हुआ जो दिख रहा है वो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम मैच कर रहा है ना। तो हमारा जो आंसर होगा यहां पर वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बुक में दिया है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 33 ये, और ये 33 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। तो इसमें सिर्फ एक ही पार्ट को हम बदल रहे हैं, हमारा जो ऊपर वाला लाइन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, लेकिन ये वाली लाइन अगर इसको क्या बोलेंगे, जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना हॉर्स शू मैग्नेट, वो जो घोड़े की नाल की आकृति का मैग्नेट होता है,
या अगर आप लोग कार्टून देखते होगे तो कार्टून में आपने देखा होगा वो टॉम एंड जेरी वगैरह में होता था ना कि ऐसा करके मैग्नेट होता था, उससे खींच लेते हैं चुंबक से, ऐसा करके चुंबक आपका यू की तरह का बना होता तो उससे खींच लेते थे। तो ये कुछ आपका यू की तरह का चुंबक बना और ये आपका ठीक पूरा घूम गया है। तो अब क्या होगा, यहां पर जब हम देखेंगे चौथी आकृति में तो क्या होगा कि ये हमारा नीचे की तरफ था तो ये आपका घूम के ऊपर की तरफ चला गया। अब आप देखो तो ये वाली जो एल की आकृति में लाइन थी वो एल की आकृति वाली लाइन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वो एल वाली लाइन आपकी वैसी की वैसी ही रहेगी। और ये फिगर आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच खा रहा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो ये सारे जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो इस बुक से कर रहे थे, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था। आप इस बुक से पढ़ सकते हो, आपको बहुत नए नए तरीके के पैटर्न पता चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करा रहा हूं, इसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इसमें मिलते जाएंगे। आपका मैथ के भी क्वेश्चन हैं और भी सब्जेक्ट जो आपके आते हैं वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन हैं। नवोदय विद्यालय के जितने भी आपके टॉपिक हैं, जितनी भी चीजें हम वो करेंगे, प्लस सैंपल पेपर जो आपके वो भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप सैनिक स्कूल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो सैनिक स्कूल के भी जो बाकी बचे टॉपिक हैं वो हम करते जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके कॉमन है, ये आपके नवोदय में भी आते हैं और ये आपके सैनिक स्कूल में भी आते हैं। सैनिक स्कूल में जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं वो भी मैं आपको कराता जाऊंगा, रीजनिंग के सारे टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन दबा के रखो ताकि जब वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। ऐसा ना हो कि वीडियो कल आ गया था और आप आज देख पा रहे हो। तो आप वीडियो को टाइम से देखिए और उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।